Dear audience listeners, आज मैं आपके सामने कुछ उन दिनों की यादें ताज़ा करूंगा जब आप बचपन में छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे, केजी में, नर्सरी में और फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड एट्सेट्रा। तो वहाँ पर आप कुछ पोम्स रिसाइट किया करते थे और पढ़ा करते थे। Those were the beautiful days of your life. I think you still remember them. Reminiscent is means that was reminiscent, and you remember those days even now. We cannot get away from those beautiful days and those beautiful friends that you had in those days. And allow me to say one thing, that I still have those friends with me. Not all of them, but most of them. They are there with me. So I consider myself to be lucky, very lucky indeed. So in those classes, in first standard, second standard, you were reading nursery rhymes. Humpty Dumpty आपको याद होगा, ओवल शेप्ड अंडा, छोटी छोटी टांगे। हम्प्टी डम्प्टी साहब कहीं भी टिक के बैठ नहीं पाते थे, लुढ़क जाते थे और फिर उनको संभाले से नहीं संभलते थे, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। फिर आपको याद होगा जैक एंड जिल, जिसको मैं आज अपनी तर्ज में आपको सुनाऊंगा भी। मैं ऐसे ही पढ़ता रहा हूँ उसको शुरू से। और फिर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी। यू मस्ट हैव रेड गुलिवर इन द लैंड ऑफ लिटिल पीपल। हमारे साइज़ का आदमी लिलीपुटियंस के मुल्क में पहुँच जाता है, छोटे छोटे लोग। उस पर मूवी भी बन चुकी है। यू कैन सी दैट ऑन द नेट और नेटफ्लिक्स। तो वहाँ आप देखिएगा कि फिर वो परेशानी तो दोनों को हुई। उस बड़े वो देव, जो उनके लिए तो देव था ना भाई, हम उनके लिए देव थे, उनको भी, छोटे छोटे लोगों को भी और उसको भी। लाखों लोग आ गए, बांध दिया क्योंकि वो बेहोश था। उसको रस्सियों से, और पता नहीं कितनी हज़ार रस्सियाँ, चेनें उसके ऊपर, he was tied to it, the rope and chains, so that he cannot move, ताकि वो हरकत ना कर सके। क्योंकि उसकी एक छींक से भी कई आदमी हो गए उड़ के दूर चले जाते थे। भाई क्या मज़े की कहानी होती थी। और फिर वो डैनियल डेफो जो था, he was the author of रॉबिन्सन क्रूसो, यू रिमेंबर? वो डेली डायरी लिखता था, ही यूज्ड टू राइट डायरी एवरी डे। और बाद में वो उस डायरी को पूरा उसकी कहानी बनाई गई, उसकी पिक्चर बनाई गई, जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। उसका एक कैरेक्टर आपको याद होगा, फ्राइडे। जब रॉबिन्सन क्रूसो किसी जजीरे में पहुंच जाता है आफ्टर द शिपरेक इंसिडेंट, उसका जहाज़ ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ पर वो अकेला पड़ जाता है, और किस तरह से वो अपना पत्तों का वो कपड़े बनाता है और खाना किस तरह से पकाता है। और फिर एक कैरेक्टर आपको ज़रूर याद होगा उसका, फ्राइडे, जो उसका दोस्त बन जाता है। और इत्तेफाक से वो उसको फ्राइडे मिला था, तो ही यूज्ड टू कॉल हिम फ्राइडे। ये डायरी पे बेस्ड है ये पूरी कहानी। फिर रॉबिन हुड आपने पढ़ी होगी, लुटेरा, जो बड़े बड़े साहूकारों को, सेठों को, मालदारों को लूटता था और फिर वो माल गरीबों में तकसीम किया करता था। व्हाट अ कैरेक्टर। उसके तो आप मुहावरे भी बहुत सारे बना चुके हैं। फिर आपने इसी तरह से हातिम ताई पढ़ी होगी,
कि बड़ा दिलवाला, डिमांड करो तो अपना गोश्त भी काट के दे दे, उसकी आपने फिल्म देखी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ जस्ट, इट रिमाइंड्स अस ऑफ दोज ब्यूटिफुल डेज, because that has become a memory, and the happy memory is, you know, is the most wonderful thing in the world. ये अब मैं उस पोएम की तरफ आता हूँ। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. So how was that? Did you like it? अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने में चैनल क्या हर्ज है? गो अहेड, डू इट फास्ट, ताकि मैं आपको आइंदा भी कुछ चीज़ें मज़ेदार इस किस्म के चुटकुले, जोक्स, गाने तो मैं सुना ही रहा हूँ, और कुछ बड़े हॉरिबल किस्म के इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हकीकत में दुनिया में रोनुमा हुए हैं वो भी। तो विद द रिक्वेस्ट दैट बी नाइस टू एवरीबॉडी। इससे भी एक यादगार चीज़ है, एक रेमिनिसेंट इससे भी रिलेटेड है कि कहते हैं कि बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप, बिकॉज प्रॉब्ली यू विल मीट देम अगेन ऑन योर वे डाउन। उन लोगों के साथ जब आपका उरूज हो रहा हो, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, बड़े खुशहाल दिन आपके हों, तो आप अपने जूनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनसे हुस्न सलूक कीजिए, उनसे अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि वो वक्त फिर आता है जब आप डिक्लाइनिंग फेज़, और उसको कहेंगे dwindling फेज़, कि आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वक्त ख़त्म हो जाता है। आई हैव सीन दिस with my own eyes. A CEO of a big firm waiting outside his, where he used to work, outside that building, और क्या देखा मैंने कि सर उसके जो अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ रहे वो उससे कतरा कतरा के, उससे बचा के बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह से अंदर किसी से मुलाकात हो गई और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी आपने बाहर देखा, यू मस्ट हैव सीन अ मैन, ही इज़ अ फॉर्मर CEO, और आपने देखा उसकी कंडीशन क्या थी, ही इज़ स्वेटिंग आउटसाइड, लेकिन कोई आदमी जो है वो उससे सलाम तक नहीं कर रहा है, उसको ग्रीट नहीं कर रहा है, उससे बच के निकल रहा है। तो मैंने उसका पूरा एक नक्शा उतार लिया कि क्या हुआ होगा, इन्होंने अपने ज़माने में क्या कुछ किया होगा। एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, पैसा आपके पास, बंगला आपके पास, कारें आपके पास, बट दिस इज़ नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट इज़ वॉट यू डू फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आपने क्या किया ताकि उसका फ्रूट आपको मिलता, वो इज़्ज़त नहीं है आपकी। पीपल डोंट कंसिडर यू टू बी अ नाइस मैन। हाँ, अगर आपके सामने वो आ जाता, कोई शख्स आ जाता, तो वो ज़रूर आप ग्रीट करता, क्योंकि आप देख लेते, लेकिन वो तो आना भी नहीं चाह रहा था, इसी वजह बच के निकलना चाह रहा था। तो ये बात है चढ़ते सूरज के पुजारी, वो देखता आपको तो सलाम ज़रूर करता। तो कोशिश करें कि बी नाइस टू एवरीबॉडी, स्टे हैप्पी, एन्जॉय योर लाइफ। This is the real beauty of one's life. That's all for this time.
Until next time, bye bye. Thank you.